आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ और मेरे गांव के अधिकतर लोग ट्रक चलाते हैं। मैं भी उन्हीं के साथ रहकर ट्रक को चलाना लगभग सीख ही चुका था कि मेरे पिता की अचानक से मृत्यु हो जाती है और घर का सारा भार मेरे ऊपर आ जाता है। इसलिए मैंने भी ट्रक को चलाना ही उचित समझा। मैं ट्रक को अभी कम चला पाता था, इसलिए ज़्यादा दूर का ऑर्डर नहीं लेता था। अब मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 1 महीने से अधिक हो गए थे। मैं ट्रक चलाने में एक्सपर्ट हो गया था और अब दूर दूर का ऑर्डर भी लेने लगा था। मैं अक्सर जब दूर का ऑर्डर लेता था तो अपने साथ कल्लू को भी ले लेता था, जो कि मेरा पड़ोसी था। यह घटना उस दिन की है जब मैं रोज़ की तरह नहा धोकर खाना खाने के लिए बैठा ही था कि अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने स्क्रीन पर देखा तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन को उठाया और तब मुझे पता चला कि ये तो किसी ग्राहक का नंबर है जो कि कौशाम्बी से कोलकाता कुछ सामान को ले जाना चाहता है। मैंने इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर उसको तुरंत हाँ बोल दिया। मैंने घर में सबको बताया कि मुझे आज शाम को कोलकाता के लिए निकलना है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा ऑर्डर और इतनी दूर ट्रक को लेकर नहीं गया था। मैंने कल्लू को अपने साथ लिया और ट्रक को लेकर उस व्यक्ति के द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गया। मैंने वहां जाकर देखा तो वो लोग सारा सामान निकाल कर पहले से ही रखे थे। मैंने जल्दी से सामान को ट्रक में लादा और उनके द्वारा बताए हुए पते पर जाने के लिए ग्रांड ट्रक रोड पर निकल पड़ा। हमें कोलकाता जाना था और यह सड़क सीधे कोलकाता तक ही जाती थी। अब मैं और कल्लू लगभग 200 किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने ट्रक को एक ढाबे पर रोक दिया और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम लोग जब ट्रक के पास पहुँचे तो हमें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरे ट्रक के अगले टायर से सटकर एक बुढ़िया सो रही थी। मैंने उसे जगाया तो वह बुढ़िया बोलती है, बेटा जा तो रहे हो लेकिन कहीं रुकना मत, क्योंकि आज उसका दिन है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह बुढ़िया चली जाती। मैं और कल्लू ट्रक में चढ़ जाते हैं और ट्रक को स्टार्ट करके चल देते हैं। थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद अचानक से मेरी नज़र ट्रक के रियर व्यू पर पड़ती है तो मैं पूरी तरह से भयभीत हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। मैं कल्लू को पीछे देखने के लिए बोलता हूँ। कल्लू देखता है और बोलता है, क्या है यार, पीछे कुछ भी तो नहीं है। मैं दोबारा से देखता हूँ तो पीछे सचमुच कोई नहीं था। मैं ये देख ही रहा था कि अचानक से मेरे ट्रक के सामने एक बूढ़ा आ जाता है और मेरी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैं और कल्लू डर के मारे नीचे उतर कर देखते हैं तो उस बूढ़े की मौत हो गई थी और उसके शरीर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। थोड़ी देर में हम लोग उसके शरीर को देख ही रहे थे कि अचानक से उसका शरीर हवा में खड़ा हो जाता है और जैसे ही उसका शरीर हवा में खड़ा होता है, मैं पहचान जाता हूँ कि यह तो वही बूढ़ा है जिसको मैंने अपने ट्रक में देखा था। मैं कल्लू को बोलता हूँ, अबे जान बचानी है तो भाग, यह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। कल्लू मेरी बात समझ पाता उससे पहले उस बूढ़े ने
अपने तेजधार नाखूनों से कल्लू को पकड़कर उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया। मैं भागते भागते ट्रक में पहुंचा और ट्रक को स्टार्ट करने लगा, लेकिन अब ट्रक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं जल्द ही ट्रक से नीचे उतरा और पैदल ही भागने लगा। मैं पैदल भाग ही रहा था कि अचानक दूसरी तरफ से तेजी से आ रही एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक गांव में चारपाई पर लेटे हुए पाया। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया था। मैं तो रात की बात को ही याद करके दंग रह गया था, लेकिन जब मैं वापस अपनी ट्रक के पास आकर देखता हूँ तो कल्लू उसी में बेहोश पड़ा था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वह क्या था जो उस रात मेरे और कल्लू के साथ हुआ था। क्या वह कोई छलावा था जो मेरे साथ हुआ था या कुछ और?